सीन स्टार्ट होता है मैजिक सिटी से, जहाँ अब भी बैटल चल रही थी, जहाँ कल्टीवेशन करते जियू को सावलिंग बचा रही थी। क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग से जियू को वो बचा रही थी। वैसे सावलिंग की मदद इसमें व्हाइट जेड एलिफेंट कर रहा था। हर एक मूव्स यूज करके वो सावलिंग को डिफेंड कर रहा था। क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग बहुत जल्दी में थे और जल्दी जल्दी वो जियू का किस्सा खत्म करना चाहते थे, क्योंकि अगर जियू का कल्टीवेशन खत्म हो गया, वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, तो सी बीस्ट का बचना नामुमकिन था। और ये बात सी बीस्ट से छिपा नहीं था। इसलिए दोनों सी बीस्ट मिलकर हमला करने लगते हैं, अपनी एनर्जी को कंबाइन करने लगते हैं और ट्विन स्ट्रीम कैनन को सावलिंग की ओर लॉन्च कर देते हैं। दूसरी ओर सुपर ह्यूमंस की पूरी सेना सी बीस्ट से लड़े जा रहे थे और सिविलियंस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सारे सुपर ह्यूमंस को उनका कैप्टन लीड कर रहा था और सी बीस्ट को पीछे ढकेल रहा था, पर थे तो वो भी इंसान और हर इंसान की तरह वो भी थकने लगे थे, टाइम के आगे हारने लगे थे। पर सी बीस्ट का आना तो अब भी कम नहीं हो रहा था, उल्टा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सारे सुपर ह्यूमंस पे उनके एक्टिविटी पे एसपीआई भी नजरें गड़ाई हुई थी और रिजल्ट से वो खुश नहीं थी। उनके रिजल्ट के मुताबिक सुपर ह्यूमंस की टीम सी बीस्ट को स्लो डाउन जरूर कर रहे थे, पर उनको पूरी तरीके से मिटा नहीं पा रहे थे। तभी वो लोग कुछ अजीब देखते हैं। सुपर ह्यूमंस की टीम और यहाँ तक कि वहाँ लड़ रहे सी बीस्ट भी किसी चीज से घबरा रहे होते हैं। जिस चीज से सब लोग घबरा रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि सी बीस्ट का कॉम्बाइंड एनर्जी था, जो कि ट्विन स्ट्रीम कैनन के रूप में सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट की ओर ही बढ़ रहा था। यूं तो सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट अपना शील्ड, अपने प्रोटेक्टिव टेक्निक एक्टिवेट कर दिए थे, पर क्या वो काफी था सी बीस्ट के अटैक से बचने के लिए, जियो को बचाने के लिए? ये तो समय ही बताता। देखते ही देखते ट्विन स्ट्रीम अटैक सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट की ओर बढ़ने लगता है, अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह करने लगता है। सावलिंग, व्हाइट जेड एलिफेंट, किसी का भी शील्ड कोई काम में नहीं आता, हर एक चीज टूट के बिखरने लगता है। लगने लगा था कि दोनों के दोनों वहाँ पे मारे जाने वाले हैं, जियो को बचाते बचाते शहीद होने वाले हैं। पर सी बीस्ट निराश तब हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि व्हाइट जेड एलिफेंट ने किसी तरह से सावलिंग को बचा लिया है, अटैक के इम्पैक्ट को खुद सह के सावलिंग को डिफेंड कर लिया है। पर सी बीस्ट के लिए परेशानी का कोई बात नहीं था, दो नहीं तो एक तो अधमरी हालत में पहुंच ही चुका था। क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग फिर से अपनी एनर्जी को कंबाइन करने लगते हैं और एक धमाकेदार अटैक के लिए अपना प्रिपरेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर सावलिंग अब आगे आ चुकी थी, वो पीछे रह के चुपचाप ये सब देखने नहीं वाली थी। एक टाइम था जब जियो मौत के कगार में पहुंच चुका था और अपने मास्टर जियो के लिए सावलिंग कुछ नहीं कर पाई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो जियो को किसी भी हाल में बचाने वाली थी। अपने मास्टर, अपने पिता जिसकी वजह से वो जिंदा है, उसको सावलिंग दोबारा मरने नहीं देने वाली थी। इसी जज्बे में सावलिंग अपने आप को ब्लू फ्लेम से घेर लेती है और अपनी पूरी पावर को यूज करके वो आने वाले अटैक से जूझने लगती है, अपने मास्टर को बचाने लगती है। ये सब देख के व्हाइट जेड एलिफेंट की आंखों में आंसू आने लगे थे। व्हाइट जेड एलिफेंट सावलिंग को बचाना चाहता था, पर वो खुद क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका था। सावलिंग तो एग्जॉस्ट होके बेहोश हो गई थी, पर अब भी वो जिंदा थी और यही सी बीस्ट को पसंद नहीं आता है और सावलिंग को मारने के लिए वो फिर से अपना अटैक लॉन्च करते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सावलिंग का मास्टर, सावलिंग का प्रोटेक्टर अब जग चुका था और वो सावलिंग की ऐसी हालत देख बहुत गुस्से में था। जियो तुरंत अपने रूट्स को यूज करके सावलिंग को अपने पास ले आता है और चारों ओर लाइफ ऑफ एसेंस की बारिश करने लगता है। अब व्हाइट जेड एलिफेंट की जान में जान आ चुकी थी, उसका बॉडी धीरे धीरे हील जो होने लगी थी। वो तुरंत सावलिंग को उठा के वहाँ से दूर ले जाता है और सी बीस्ट को जियो पे छोड़ देता है। क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग अब चिंता करने लगे थे। वो अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि जियो से लड़ना कोई इजी काम नहीं होगा। जियो तो अब 4th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुका है और उससे लड़ना मतलब मौत से लड़ना होगा। क्या हम जीत पाएंगे? ये तो भयानक ऑरा रिलीज कर रहा है। सी हॉर्स किंग की बातें खत्म हुई ही नहीं थी कि जियो दहाड़ने लगता है। जीतने की बातें छोड़ो, तुम लोग ये चिंता करो कि तुम लोग यहाँ से बच के जा भी पाओगे या नहीं, जिंदा रह पाओगे या नहीं। ये मैजिक सिटी, ये समंदर का पानी तुम लोगों का आखिरी पड़ाव होगा। जियो की धमकियां दिल दहलाने वाली थी, पर फिर भी क्राउच किंग और सी किंग जियो का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल स्ट्रीम कैनन और सल्फ्यूरिक एसिड से वो जियो पे धावा बोल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और स्टीम कैनन के पावर से भयंकर तबाही मचती है, चीजें जलने लगती है। कोई और होता तो पूरी तरीके से अब तक तबाह हो चुका होता, पर ये तो जियो था, 4th ट्रांसन ऑर्डर का एक बीस्ट था। जियो अपने पे लॉन्च हुए सारे अटैक्स को अपने रूट से रोक लेता है और क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग को सरप्राइज कर देता है। माहौल को देख के क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग अपना अल्टीमेट मूव चलते हैं, अपने अटैक्स को कंबाइन करने लगते हैं और ट्विन स्ट्रीम कैनन को जियो की ओर अनलीश कर देते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और धुआं क्लियर होते ही रिजल्ट सबके सामने आने लगता है। जियो अब भी जैसा को तैसा ही खड़ा था, ऊपर से वो सी बीस्ट को टॉन्ट करने लगा था। क्या
तुम दोनों के पास बस इतना ही दम है, अब तुम लोग मेरे पावर को देखो, बोल के जियो अपने बर्निंग फेदर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे देखते ही देखते एटमॉस्फेयर में आग के गोले क्रिएट होने लगते हैं और एक वाइड एरिया में मीटेओराइट शावर बरसने लगते हैं, दहकती आग जलने लगते हैं। ऐसे डिस्ट्रक्टिव अटैक से भी क्राउच किंग और सी हॉर्स किंग बच गए थे, पर बहुत बुरी हालत में पहुंच गए थे। फिर भी क्राउच किंग हार नहीं माना था, वो तो मौके का फायदा उठा के जियो पे सरप्राइज अटैक भी कर लिया था, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जैसे ही माहौल क्लियर होता है, सी हॉर्स किंग को एक दिल दहलाने वाला नजारा दिखने लगता है। जियो के रूट्स क्राउच किंग को जकड़ लिए थे, उसको पिचका के वहीं उसका दम तोड़ दिए थे। ऐसे नजारे को देख सी हॉर्स किंग घबरा जाता है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लगता है, पर क्या वो जियो से बच जाता? बिल्कुल नहीं। तुम लोग जमीन में नहीं रह सकते, पर फिर भी जमीन को कैप्चर क्यों करना चाहते हो? टेरेस्ट्रियल बनना क्यों चाहते हो? बोल के जियो सी हॉर्स किंग को अपने रूट्स में जकड़ लेता है, उसका दम घुटने लगता है, पर सी हॉर्स किंग अपना मुंह नहीं खोलता। इसीलिए जियो पूरे एरिया को बर्फ में जमा देता है और साथ ही साथ सी हॉर्स किंग को वही मार देता है। पर अचानक कुछ अजीब होने लगता है, देखते ही देखते पूरा एरिया अंधेरा हो जाता है। ये रात की वजह से अंधेरा नहीं हुआ था, ये तो एक जजेंटिक वेल का परछाई था, जिसके सामने जजेंटिक जियो भी एक छोटा सा चींटी लग रहा था। जियो को तो छोड़ो, वो वेल इतना जजेंटिक था कि पूरा का पूरा शहर भी उसकी परछाई के अंदर आ रहा था। ऐसा नजारा हर रोज नहीं दिखता है कि आसमान में वेल उड़ रहा होता है। जियो स्पिरिचुअल पावर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हर कोई ऐसे वेल को देख के चौंक गया था, जो कि मैजिक सिटी के आसमान में मंडरा रहा था। दूसरी तरफ मेका गॉडजिला ऑक्टोपस किंग से लड़ रहा था। दोनों के दोनों ही थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की थे और एक दूसरे पे एनर्जी का वार कर रहे थे। ऑक्टोपस किंग कभी नहीं सोचा था कि इंसानों के पास एक ऐसा जीव भी होगा जिसको उन्होंने खुद बनाया होगा, जो उनको सी किंग्स को टक्कर दे पाएगा। मेका गॉडजिला के फ्यूजन रेस से बचते बचाते ऑक्टोपस किंग मेका गॉडजिला को जकड़ ही रहा था कि उसे एक ऑरा महसूस होता है, एक ऐसा ऑरा जो इस वक्त सरफेस वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए था। ऑरा उनकी प्रोफेट का, उनकी गाइडर का। उस ऑरा को सारे सी किंग्स महसूस कर रहे थे और कुछ गड़बड़ है बोल के वो जानने लगे थे।